हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आसाम मेरिट लिस्ट कब तक आसाम मेरिट लिस्ट आ सकता है। नीट के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और एनएक्सआर जो अपलोड करेगा डीएमई वो आपको कहाँ मिलेगा और सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आसाम मेरिट लिस्ट। आसाम मेरिट लिस्ट आपको 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल ही आपको देखने को मिल सकता है, मींस 4 जुलाई को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएक्सआर के बारे में। एनएक्सआर डीएमई अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। लास्ट ईयर का जो एनएक्सआर है वही से ही काम चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डीएमई का लिंक दे दूंगा, उधर से जाके आप एनएक्सआर डाउनलोड करके रखिए, उसको प्रिंट आउट करके निकालिए। और फिर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब डीएमई सीट मैट्रिक्स दे देगा, तभी हमको पता चलेगा कि इस साल तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। सुनने को मिला था कि जून के मंथ में ही एनएमसी ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही पता चलेगा कि तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज में इस बार एडमिशन होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल एमसीसी अपने वेबसाइट में अपडेट करेगा, उसका भी वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस साल ऐसे न्यूज़ में आ रहा है कि ऑल इंडिया का और स्टेट का दोनों का एक साथ रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने से अच्छा होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है। वो पहले से आसाम में तो पहले से ही ऐसा है, अगर आपको आसाम में काउंसलिंग करना होगा तो पहले ही आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, चाहे स्कूल का एनएक्सआर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का एनएक्सआर हो, सब कुछ एनएक्सआर के साथ साथ आपका 10-12 का मार्कशीट सब कुछ अपलोड पहले से ही करना पड़ता है। सेम टू सेम इस बार ऑल इंडिया और स्टेट में एक साथ करने की न्यूज़ आ रहा है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये अभी बोल नहीं सकते क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम अभी बात करते हैं कि लास्ट ईयर कैसा था। तो सबसे पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाता था, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू होता था। उसमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपीज़ एक नॉन रिफंडेबल फी लेता है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, कौन सी कॉलेज आपको मतलब एज ए चॉइस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर एडमिशन के लिए 3 to 5 डेज देता है। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है ऑल इंडिया का सेकंड राउंड। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होने के बाद स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। स्टेट का सेकंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड में स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। और जो लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होता है। और जो लोग ऑलरेडी कॉलेज ले चुका है और अपडेट करना चाहते हैं कॉलेज, तो वो सेकंड राउंड में अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट होता है और अलॉट होने के बाद फिर से वही एडमिशन 3 to 5 डेज। फिर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। थर्ड राउंड मतलब मॉप अप राउंड। थर्ड राउंड मॉप अप राउंड होने के बाद स्टेट की सीट मैट्रिक्स निकलता है कि थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड के लिए कितना एमबीबीएस और बीडीएस सीट अवेलेबल है। उसके बाद डीएमई एक नोटिफिकेशन देता है कि थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मैक्सिमम लास्ट 2-3 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन ही हो रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन देगा और बोलेगा कि इतना मार्क्स या फिर इतना रैंक के ऊपर जितने भी है वो ये मॉप अप राउंड अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोग जाने के बाद, लेकिन सीट बहुत कम होता है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है और एडमिशन कोई भी एक राउंड में एडमिशन लिया है वो स्टेट वैकेंसी के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर फ्रेश अगर कोई है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड नहीं किया है वो रजिस्टर कर सकता है फिर स्टेट वैकेंसी के लिए। और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी स्टेट वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस का सेकेंड मॉप अप होता है। अगर मॉप अप राउंड में कोई भी सीट वैकेंट हो तभी सेकेंड मॉप अप राउंड होता है। मोस्टली बीडीएस के लिए देखने को मिलता है कि सेकेंड मॉप अप राउंड होता है। फिर ऑल इंडिया कोटा स्पेशल स्टेट राउंड, अगर कोई सीट अवेलेबल होता है, इसमें भी कोई सीट फुल नहीं हुआ तो फिर स्टेट वैकेंसी, स्पेशल स्टेट वैकेंसी होता है। तो फिर उसके बाद स्टेट बीडीएस स्टेट राउंड, इसमें भी अगर कोई बीडीएस का सीट नहीं लिया तो फिर बीडीएस का स्टेट राउंड होता है। लास्ट ईयर का प्रोसेस ऐसा था। इस साल का अगर कोई नया प्रोसेस आएगा तो एमसीसी में तो अपडेट देगा ही, नोटिफिकेशन देगा और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।